नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी वेरिकोस वेन्स है? तो आज वेरिकोस वेन्स के ऊपर हम थोड़ी बातें करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाए हैं, वेरिकोस वेन्स का डाइट एंड एक्सरसाइज और वेरिकोस वेन्स की मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तीसरा वीडियो इसके बाद का वीडियो है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और मिडल क्लास के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कॉमन है। बट ज़रूरी है आंसर करना, इसीलिए हम ये आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन मुझे आया था कि मुझे 15-20 दिन पहले मेरी नसें जो है नीली पर्पल हुई थी अपने पैरों की। तो क्या बताइए इसके बारे में वेरिकोस वेन्स हो सकता है? बहुत हाई चांसेस है कि वेरिकोस वेन्स हो सकता है बिकॉज़ वेरिकोस वेन्स का पहला सिम्पटम ही है कि आपकी जो पैरों की नसें हैं, वेन्स है, वो नीली पड़ने चालू हो जाती है और वहाँ पे पेन या दर्द चालू हो जाता है, तो डेफ़िनिटली हो सकता है। मेरी मदर को 96 की एज है, उनको पैरों में बहुत ज़्यादा वेरिकोस वेन्स है, तो रात को सो नहीं पाती, तो क्या करें? एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँ? उनके लिए आप नॉन सर्जिकल थेरेपी जैसे कि हीट थेरेपी, आपकी जो नसें हैं, उसमें लेज़र बीम्स को या नोड्स को ऐड कर उसको थोड़ा हीट करके नष्ट कर देते हैं, तो उससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिलता है। लोकल एनेस्थीसिया से होता है और इसकी रिकवरी भी बहुत फास्टर होती है। तो ये करवा सकते हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी उनसे। और एक क्वेश्चन है, प्लीज शेयर द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स एक ऐसा कंडीशन है जो धीरे धीरे ठीक होते होते होगा और रीअकरिंग भी हो सकता है, तो आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूंगा मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेकर पहले उसे खत्म कर दीजिए। हीट थेरेपी है, इंजेक्शन थेरेपी है, सर्जिकल थेरेपी है, या तो डाइट और एक्सरसाइज का भी सहारा लीजिए लाइफ टाइम के लिए, तो ही ये ठीक होगा। कैन वेरिकोस वेन्स पेशेंट डू रनिंग? अब वेरिकोस वेन्स है, पेन है, तो रनिंग करने की एडवाइस हम नहीं देते। बेसिक वॉकिंग कर सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। रनिंग जो है वो इफेक्ट को और एडवर्स कर सकता है बिकॉज रनिंग के दौरान लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना एक प्राइमरी थिंग है और ऐसे ही उस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा तो डैमेज और बढ़ सकता है, इसीलिए रनिंग इज नॉट एडवाइजेबल ड्यूरिंग वेरिकोस वेन्स। तो विच डिपार्टमेंट आई हैव कंसल्ट वेरिकोस वेन्स? वेरिकोस वेन्स जो है आप स्पेशली जो वेन्स के साथ काम करते हैं, एमबीबीएस एमडी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत यूजफुल है। तो एमबीबीएस एमडी के पास जाइए, वो आपको फर्दर गाइड ज़रूर से करेंगे और कई एमडी तो खुद ही ये चीज़ को अपटेक कर खुद से ही आपको सॉल्यूशन दे देंगे, जो मैंने थेरेपिस्ट कही उसमें से। एक है, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड क्रैम्प्स मुझे बहुत होते हैं। तो क्रैम्प्स अगर होते हैं तो क्रैम्प्स इज़ अ पेन आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि भई आप तुरंत सबसे पहले तो अपना डाइट और एक्सरसाइज सही करिए। डाइट में जो है ऐसी चीज़ें या रूटीन में ऐसी चीज़ें लाइए जो रिच है एंटीऑक्सीडेंट से, फाइबर से, प्रोटीन से, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और एक्सरसाइज में मूवमेंट बेस्ड एक्सरसाइज करना चालू करिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। और लोडिंग जो है वो थोड़े-थोड़े समय के लिए कम कर दीजिए पैरों से, पैरों को थोड़ा एलिवेट करके रखना हो तो वो भी रख सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आगे की तरफ जो है वो, बिकॉज़ ये वाल्व की भी दिक्कत इसमें होती है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, स्पाइडर वेन्स से मैं परेशान हूँ, 66 ईयर्स की एज है, अभी आपकी एज काफ़ी अच्छी है, तो मैं तो बोलूँगा अगर आपको है तो सर्जिकल ऑप्शन या तो इंजेक्शन बेस्ड ऑप्शन आप सेलेक्ट करके तुरंत ठीक हो सकते हैं। बड़ी एज में मैं सर्जरी रिकमेंड नहीं करता बिकॉज़ रिकवरी स्लो होती है इस वजह से। बट टिल नाउ आई डोंट हैव एनी लेग पेन, एनी प्रॉब्लम एज़ सच, आई एम ओबेस बट आई हैव वेरिकोस वेन्स। तो ओबेसिटी तो हाँ, मेजर कॉज़ हो सकता है। ओबेसिटी कई सारे लोगों का मेजर कॉज़ है। तो ओबेसिटी कम करना भी इसमें कई सारी राहत देगा और ओबेसिटी कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट, हाई इंटेंसिटी या कोई भी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज बिकॉज़ आपको वेरिकोस वेन्स है, और रेस्ट आप करिए। लगे तो फार्मास्यूटिकलॉजी सप्लीमेंट्स का सहारा लीजिए। जैसे अपना एक सप्लीमेंट है इग्नाइट, मैं उसको लिंक डाल दूँगा नीचे, उसका भी सहारा ले सकते हैं, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है स्पेशली। कई बार ऐसा होता है कि वेरिकोस वेन्स के पेशेंट को दूसरी भी बीमारी होती है लेकिन लोग चेक नहीं करते, तो ब्लड रिपोर्ट, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन रिपोर्ट, ये सब चीज़ें करवाता रहना बहुत ज़रूरी है। आई हैव वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम, मैंने डॉपलर स्कैन भी करवाया था, लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं आया। तो आप बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं, अच्छी बात है। तो आप डाइट और एक्सरसाइज से ही ये चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या मास्टरबेशन जो है, ये करना चाहिए वेरिकोस वेन्स के दौरान? किसी लड़के का क्वेश्चन लगता है। तो डेफ़िनिटली मास्टरबेशन का कोई वैसे रूल या एंगेजमेंट नहीं है, वो आप डेफ़िनिटली सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी अपनी चालू रख सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। मैं वेरिकोस वेन्स से काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन कोई फिजिशियन नहीं मिल रहा है।
तो या सर्जन को दिखाऊँ या फिजिशियन को दिखाऊँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा अगर हीट थेरेपी और ग्लू थेरेपी, इंजेक्शन थेरेपी करनी है तो फिजिशियन को बताइए, सर्जिकल ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो सर्जन को बताइए। सर्जन में कौन? जनरल सर्जन, जो सब सर्जरी देखते हैं, ओवरऑल लुकआउट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि इसके लिए कोई टैबलेट आती है? पेन रिलीफ की टैबलेट कभी मत लीजिए, बिकॉज ये पेन किलर नहीं, इसे ठीक नहीं होने वाला डिजीज नहीं है। ये परमानेंट डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज है, डायबिटीज। इसको थेरापी से ही ठीक करना जरूरी है। आयुर्वेदिक थेरापी भी काफ़ी हेल्प करती है, तो वो भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और एक है कि भाई सर मुझे अगर सेम दिक्कत हो रही है तो मैं क्या मेडिकल पास कर पाऊंगा? मेरी आर्मी की एग्ज़ाम है सीआरपीएफ की। तो मैं सॉरी, मैं आपको बोल पाऊंगा आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, भागना और रनिंग वेरिकोस वेन्स में प्रोहिबिट करना चाहिए, इसीलिए मत करवाइए, वरना काफ़ी सारे थ्रेटनिंग चीज़ें हो सकती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काम करती है जी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काम करती है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करेगी, तो आप करवा सकते हैं, बिकॉज बॉडी में जो है शुद्धता लाती है, बहुत काम कर सकती है। कंफर्म आपको डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना भी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज फिजिकल थेरापिस्ट या फिजियोथेरापिस्ट आपको फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत अच्छा ज्ञान देता है। कई बार आपको थेरापीज भी जो है, कपिंग थेरापी है, कोल्ड थेरापी, जिससे पेन भी काफ़ी कम होता है, तो इनके पास भी आप जा सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स है, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक वीडियो में सारी कमेंट के आंसर करूं, लेकिन जैसे जैसे मुझे कमेंट्स मिलती जाएंगी वैसे वैसे, ये कुछ यूनिक कमेंट्स थे उसके मैंने आंसर किए। तो इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, आप और भी कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं और हम ज़रूर से उसके ऊपर एक फर्दर वीडियो बनाएंगे।